गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कैसे आप सब लोग? वंस अगेन वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ शिव प्रसाद सर फ्रॉम Shubhraj Singh Children Academy. Dear students, today in this video we are going to learn business studies of 11th Commerce. Dear students, in earlier videos so far till now we have covered in business studies up to 6th chapter. Dear students, the last chapter which I had finished in business studies, that is social responsibilities of business. What was that? Social responsibilities of business and business ethics. It was our 6th chapter which we had covered. So if you have seen the syllabus of business studies, 11th business studies, so you must be knowing that business studies का जो पूरा syllabus है इसको पार्ट ए और पार्ट बी में डिवाइड किया है. There are total 10 chapters. पार्ट ए में 6 चैप्टर जो कि हमने कवर कर लिया, टोटल 6 चैप्टर. सो लाइक दिस वी कैन से दैट टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द पार्ट बी. पार्ट बी आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और पार्ट बी में वी आर गोइंग टू स्टार्ट द 7th चैप्टर. 7th चैप्टर का नाम है Sources of Business Finance. Dear students, business finance, बिजनेस का मीनिंग आपको ऑलरेडी क्लियर है. फर्स्ट चैप्टर में, पार्ट ए में, फर्स्ट चैप्टर में आपने बिजनेस का मीनिंग सीखा हुआ है. आई होप सभी को बराबर ध्यान में आ रहा है. अगर आपको पूछा जाए व्हाट इज बिजनेस तो आप क्या बोलेंगे? यस 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 यस, आप क्या बोलेंगे? याद कीजिए. व्हाट इज बिजनेस? वेरी सिंपल. बिजनेस को हम लोग सिंपल वर्ड्स में बोल सकते हैं एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी, एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज डन with an intention of earning profit, that is called as business. फर्स्ट चैप्टर में आपने सीखा था इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो वही मैं यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहा हूँ. बिजनेस, एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज डन विथ एन इंटेंशन ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, इट इज कॉल्ड एज बिजनेस. तो वही यहाँ पे इन दिस चैप्टर द नेम ऑफ चैप्टर इज सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस. तो बिजनेस का मीनिंग क्लियर है आपको. अब ये फाइनेंस समझ जाए बस. चैप्टर का जो हेडिंग है वो क्लियर है, फाइनेंस. डियर स्टूडेंट्स, बिजनेस फाइनेंस मीन्स कैपिटल फंड्स and credit funds. Very simple. Capital funds and credit funds which are invested in business, that is called as business finance. थोड़ा और सिंप्लीफाई करें अगर, what is business finance, तो फाइनेंस का मीनिंग मालूम है आपको. फाइनेंस मीन्स मनी. फाइनेंस मीन्स मनी. तो उसी को मैं यहाँ पे थोड़ा अलग ढंग से बोल रहा हूँ, दो पार्ट में बोल रहा हूँ. कैपिटल फंड्स एंड क्रेडिट फंड्स विच आर इन्वेस्टेड इन बिजनेस इज कॉल्ड एज बिजनेस फाइनेंस. ये मीनिंग है इसका. तो ये फर्स्ट पॉइंट
हम लोग कवर कर रहे द मीनिंग ऑफ बिजनेस फाइनेंस, कैपिटल फंड्स, कैपिटल फंड्स, कैपिटल फंड्स एंड क्रेडिट फंड्स, credit funds which are invested, or we can say which are required, which are needed for business, that is called as business finance. Next one which we are going to learn today is nature and significance, nature and significance of business finance. Afterwards we will learn sources of finance on the basis of ownership. So I hope the meaning of business finance is clear to all of you. Okay. Nature and significance. Significance means importance, importance of business finance. तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, आज का हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम है सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस, और उसमें टॉपिक जो हम लोग शुरू कर रहे हैं, दैट इज मीनिंग, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस फाइनेंस. मीनिंग इज ऑलरेडी कवर्ड. Meaning I told you that capital funds and credit funds which are invested or which are needed or which are required for the business, it is called as business funds or business finance. Fund means what? Money, capital. तो उसी को बोला कैपिटल फंड्स एंड क्रेडिट फंड्स. वो आगे हम लोग ये टॉपिक में सीखेंगे और भी डिटेल में. नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस फाइनेंस. ओवर हियर वी हैव टू एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस और द इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंस, बिजनेस फाइनेंस. स्टूडेंट्स, स्टेप बाय स्टेप अगर आप एक एक चीज को इमेजिन करके सोचते जाएंगे तो अपने आप ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा. कैसे क्या? स्टार्टिंग से सोचो. बाय द वे, ये बार बार मैं बिजनेस 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 ऐसा बोल रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरा ऐसा अजम्पशन है कि पार्ट ए में जो सेकेंड चैप्टर आपने सीखा था, पार्ट ए सेकेंड चैप्टर, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, वो आपको बराबर समझा है, ये अज्यूम करके मैं आगे सिखा रहा हूँ. बाय द वे, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या सीखा था? टोटल 5 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. फर्स्ट वन, सोल ट्रेडिंग कंसर्न, देन जॉइंट इन द फैमिली, देन पार्टनरशिप फर्म, then cooperative organization, and last one was, what was that? Joint stock company. Yes, as a total 5 forms of business organizations आपने सीखा हुआ है. Over here in this chapter, that is sources of business finance, हम लोग खाली बिजनेस 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 ऐसा ही इतनी देर से बोल रहे हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं लिया. सो माय डियर स्टूडेंट्स, इट इज प्री अज्यूम्ड दैट इनडायरेक्टली वी आर टॉकिंग अबाउट जॉइंट स्टॉक कंपनीज. तो ये हैंस फोर्थ अभी से आप अपने दिमाग में ये बात बैठा लीजिए कि जब भी हम बिजनेस ये वर्ड यूज करेंगे तो इनडायरेक्टली हम लोग जॉइंट स्टॉक कंपनीज का बात कर रहे हैं. ऐसा क्यों बोल रहा हूँ वो आगे आपको चैप्टर में समझ में आ जाएगा बराबर. फिलहाल तो मेरा बात चल रहा था नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस फाइनेंस. तो मैंने बोला अगर आप स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ के बारे में सोचते जाएंगे तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा दैट व्हाट इज अ सिग्निफिकेंस, व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस फाइनेंस.
अब एज्यूम क्या करना है वो भी मैंने बताया, इनडायरेक्टली आपके दिमाग में वो जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में सोचते रहना है और आगे आंसर कंप्लीट हो जाएगा। कैसे, जरा सोचिए, बिजनेस स्टार्ट करना है, आप बिजनेस स्टार्ट करना है मतलब जॉइंट स्टॉक कंपनी स्टार्ट करना है, तो नॉर्मली माय डियर फ्रेंड्स, चाहे वो सोल ट्रेडिंग कंसर्न हो, पार्टनरशिप फॉर्म हो, जॉइंट इंदू फैमिली हो, एनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कोई भी हो, एक चीज तो क्लियर है, नो बिजनेस कैन बी स्टार्टेड विदाउट फाइनेंस। एग्रीड? यस, बिना फाइनेंस के कोई भी बिजनेस स्टार्ट नहीं हो सकता है। यहां तो हम लोग कंपनी का बात कर रहे हैं, तो सिग्निफिकेंस में हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या बन जाएगा? फॉर स्टार्टिंग द कंपनी, टू स्टार्ट द बिजनेस, फाइनेंस इज रिक्वायर्ड। फाइनेंस और द कैपिटल इज लाइफ ब्लड फॉर द बिजनेस, लाइफ ब्लड। यस ऑफ कोर्स, स्टार्टिंग में जरूरत है, स्टार्टिंग में फिक्स्ड एसेट्स खरीदने के लिए चाहिए कैपिटल, आपको फंड्स चाहिए, आपको फाइनेंस आपको चाहिए। वो कैपिटल एसेट्स आपने सब एक्वायर कर लिए, एक्वायर करने के बाद आपका बिजनेस जब स्टार्ट हो जाएगा तो जाहिर सी बात है वर्किंग कैपिटल के लिए, वर्किंग कैपिटल आपको फाइनेंस चाहिए, फंड्स चाहिए। अब अगर किसी को यहाँ पे डाउट आए that what is a working capital, तो my dear students, simple meaning, working capital, the capital which is required for day to day expenses। बिजनेस में डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए जो फंड्स रिक्वायर्ड होता है उसको हम लोग बोलते हैं वर्किंग कैपिटल, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं बिजनेस को रनिंग कंडीशन में रखने के लिए, बिजनेस को रनिंग कंडीशन में, वर्किंग कंडीशन में रखने के लिए जो कैपिटल रिक्वायर्ड होता है उसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। सो फिक्स्ड एसेट्स के लिए चाहिए स्टार्टिंग में, फिर बिजनेस स्टार्ट होने के बाद वर्किंग कैपिटल के लिए रिक्वायरमेंट होगा बिजनेस फाइनेंस का। फिर आपने जो मशीन्स खरीदे हुए हैं, सपोज मार्केट में कुछ न्यू एंट्रेंस आया, मतलब कुछ अपग्रेडेशन हुआ, कुछ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ, तो अब जाहिर सी बात है अगर आपको मार्केट में रिटेन करना है, कंटिन्यू करना है, मार्केट में बने रहना है, तो आपको भी अपना टेक्नोलॉजी, अपने मशीन्स अपग्रेड करने पड़ेंगे। तो इसी को हम लोग बोलते हैं फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ द machines or for replacement of the assets, finance is required sorry, for starting the business. Then second point I told you, for working capital, then for the replacement of the assets, replacement of the assets or for upgrading the technology, the business finance is required। या फिर कोई आपका प्रोजेक्ट है, वो प्रोजेक्ट के लिए फाइनेंस रिक्वायर्ड होगा, कुछ आपको एक्सपेंशन करना है, जाहिर सी बात है आपको बिजनेस फाइनेंस रिक्वायर्ड होगा, डाइवर्सिफिकेशन करना है, बिजनेस फाइनेंस इज रिक्वायर्ड। अब नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइवर्सिफिकेशन? डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है अलग अलग बिजनेस सेटअप करना, अलग अलग बिजनेस स्टार्ट करना। एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं डाइवर्सिफिकेशन का। पार्ले जी कंपनी, पार्ले जी कंपनी आपने सुना हुआ है, बहुत सारे लोगों को खाली वो पार्ले जी बिस्किट पता है, ग्लूकोज बिस्किट, लेकिन ऐसा नहीं है। पार्ले ये कंपनी, मैं सिर्फ पार्ले बोल रहा हूँ, पार्ले कंपनी, पार्ले जी नहीं बोला, पार्ले बोल रहा हूँ। पार्ले ये कंपनी, पार्ले जी बिस्किट तो बनाती ही है, साइड बाय साइड पार्ले ये कंपनी वो पार्ले जी बिस्किट के अलावा भी और बहुत सारे वैरायटीज हैं उनके बिस्किट्स के, चॉकलेट्स के। तो बिस्किट में भी वैरायटी, चॉकलेट में भी वैरायटी, बहुत सारे उनके सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, उसमें भी द पार्ले कंपनी आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। तो
ब्रांड एक ही, कंपनी एक ही, लेकिन उसके अलग अलग प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च होना, इसी को हम लोग बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन। तो डाइवर्सिफिकेशन करना है, बिजनेस फाइनेंस इज रिक्वायर्ड। एक्सपेंशन करना है, बिजनेस फाइनेंस इज रिक्वायर्ड। कंपटीशन फेस करने के लिए भी फाइनेंस इज रिक्वायर्ड। जाहिर सी बात है, मार्केट में आप अकेले नहीं हैं, और भी बहुत सारे कंपटीटर्स हैं, तो उनको फेस करना है। फेस कैसे करेंगे? अपने आप को एडवांस करके, उनसे बेहतर प्रोडक्ट मार्केट में दे के। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए फाइनेंस इज रिक्वायर्ड। एडवर्टीजमेंट करने के लिए फाइनेंस इज रिक्वायर्ड। यस और नो? आपके यहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं, जो लेबरर्स है, वर्कर्स है, ऑफिसर्स है, उनको सैलरी पे करना है, जो कि ऑलरेडी मैंने बोल दिया, वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड। माय डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा सा अगर अलग डिस्कशन करें तो ये नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ वर्किंग कैपिटल, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस फाइनेंस, इसमें एक डिस्कशन है ट्रेड साइकिल का। ट्रेड साइकिल, देखिए उसका डायग्राम कुछ इस तरह से है ट्रेड साइकिल का। ये हमारा OY एक्सिस, ये OX एक्सिस, और ये ट्रेड साइकिल। ये जो ऐसा मैंने कर्व ड्रॉ किया है, इसी का नाम है ट्रेड साइकिल। ध्यान से अगर देखो तो यहाँ से शुरुआत हो रहा है, ये ऐसा नीचे, फिर ये ऐसा ऊपर जा रहा है, फिर से ये ऊपर गया, फिर नीचे, और एकदम नीचे आ गया, फिर से वो ऊपर 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 ऊपर, और ये एकदम ऊपर, और ये फिर ये नीचे। ये साइकिल है, ट्रेड साइकिल। ये ऐसे चलता रहता है। क्या है? ध्यान देना, ये जो है एकदम टॉप में दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं पीक पीरियड। पीक, पीक मतलब टॉप। पीक पीरियड या फिर बूम पीरियड, मार्केट में जब तेजी रहती है, बूम पीरियड, ये आपका बूम पीरियड हो गया। लेकिन क्या वो तेजी, क्या वो बूम पीरियड ऐसे ही हमेशा रहता है? हाँ, कुछ समय के लिए कंटिन्यू करेगा, लेकिन फिर से मार्केट धीरे धीरे स्लो डाउन होता है। जैसा अभी ये कोविड-19, कोरोना वायरस, बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस, आपने देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा, न्यूज़ में भी आपने सुना होगा कि ये बहुत सारा उद्योग धंधे, बहुत सारा इंडस्ट्रीज, बहुत सारा बिजनेस एकदम स्लो डाउन हो गया है। ये स्लो डाउन होते होते एक ऐसा भी सिचुएशन आता है जब एकदम ठप हो जाता है, बंद, स्टैंड एंड स्टिल। तो ये जो सिचुएशन, इसको बोलते हैं हम लोग डिप्रेशन। अभी तक मैंने 3 सिचुएशंस को कवर किया। टॉप, बूम पीरियड, इसका दूसरा नाम है पीक पीरियड, तेजी का पीरियड, फिर वो स्लो डाउन, धीरे धीरे स्लो डाउन हो रहा है, इसको हम बोलते हैं रिसेशन। मतलब पीक पीरियड से जब डाउन स्विंग हो रहा है तो ये रिसेशन का पीरियड है, रिसेशन। डाउन स्विंग होते 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 एकदम स्टैंड एंड स्टिल हो गया, ठप हो गया, उद्योग धंधे बंद होने लगे, इंडस्ट्रीज बंद होने लगे, कंपनीज बंद होने लगे, लोगों के रोजगार छिनने लगे, लोगों की नौकरियां जाने लगी, तो वो डिप्रेशन का पीरियड। इकोनॉमी की बात कर रहा हूं मैं, ट्रेड साइकिल इन द इकोनॉमी, इन द बिजनेस, इन द मार्केट। लेकिन ये हमेशा ऐसे ही नहीं रहता है। इकोनॉमी या मार्केट अपने आप को रिकवर भी करता है। तो आप देखेंगे ये नीचे से फिर ऊपर भी उठ रहा है। सो इट इज कॉल्ड एज रिकवरी। इकोनॉमी अपने आप को रिकवर कर रही है। एंड वंस अगेन बूम पीरियड, वंस अगेन रिसेशन, डिप्रेशन, ये चलता ही रहता है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इट वॉज द एंटायर थिंग अबाउट द ट्रेड साइकिल। अब ये ट्रेड साइकिल में हमारा बिजनेस फाइनेंस कहाँ है वो समझो। जैसा ये पीक पीरियड, तेजी का पीरियड, मंदी का पीरियड, हाँ सॉरी, तेजी का पीरियड, बूम पीरियड, पीक पीरियड। तो ये पीक पीरियड में मतलब क्या, डिमांड बहुत बढ़ रहा है, बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। तो अगर डिमांड बहुत बढ़ रहा है तो वो डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए जाहिर सी बात है आपको प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा।
प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए आपको और फाइनेंस की ज़रूरत होगी, यस और नो, या उसी तेजी के पीरियड को मेंटेन करने के लिए भी आपको फाइनेंस का ज़रूरत है। रिसेशन होते होते ये जब डिप्रेशन में आ गया तो ये डिप्रेशन के बाद मैंने बोला रिकवरी पीरियड, ये जो इकोनॉमी ऊपर जा रही है, मार्केट अपने आप को रिकवर कर रहा है, तो इसमें से निकलने के लिए भी और इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, मीन्स बिजनेस फाइनेंस इज रिक्वायर्ड। तो वही बात मैं आपको समझाने का प्रयत्न कर रहा था, दैट सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस फाइनेंस टू स्टार्ट द बिजनेस, फॉर फिक्स्ड एसेट्स, फॉर वर्किंग कैपिटल बिजनेस फाइनेंस इज रिक्वायर्ड, फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ द एसेट्स बिजनेस फाइनेंस इज रिक्वायर्ड, देन फॉर technological advancement, for expansion, for diversification, business finance is required during a trade cycle, that is during boom period, recession, as well as especially in case of डिप्रेशन से अपने आप को रिकवर करने के लिए, फिर से बूम पीरियड में जाने के लिए बिजनेस फाइनेंस इज रिक्वायर्ड। तो ऐसा नंबर ऑफ पॉइंट्स वी कैन कवर अंडर द हेडिंग significance of business finance. Dear students, so far in this video lecture we have covered the meaning of business finance, nature and significance of business finance, just now we have covered. Next one जो आज आप सीखने वाले हैं, जस्ट स्टार्टिंग हो जाएगा, that is sources of finance on the basis of ownership. माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो अपना चैप्टर है, द 7th चैप्टर जो मैंने पहले आपको बताया, 7th चैप्टर ऑफ 11th बिजनेस स्टडीज, दैट इज सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस, इनफैक्ट स्टार्ट अब हो रहा है। आप सोचेंगे सर स्टार्ट अब हो रहा तो इतना देर से क्या? इतना देर से ये वार्म अप सेशन था, वार्म अप, जैसा वो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले वार्म अप होता है ना, वैसा ये वार्म अप था। आपको मीनिंग बताया, नेचर एंड सिग्निफिकेंस बताया, जो असली चीज़, द मेन थिंग जो ये चैप्टर में सीखने का है वो ये है, सोर्सेस ऑफ फाइनेंस। चैप्टर का नाम ही वही ना, यस और नो? चैप्टर का नाम ही वही है, सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस। तो देयर आर डिफरेंट सोर्सेस, उसमें से एक ये इंट्रोडक्शन दे रहा हूं ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप का बेस पे क्या सोर्सेस है? फर्स्ट वन है ओनर्स फंड, ये सब हेडिंग है उसमें। सेकेंड है बोरोड फंड्स। ये ओनर्स सुनने के बाद कुछ याद आ रहा है? यस, ओनर्स। अगर मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं, हु आर ओनर्स ऑफ द कंपनी, तो आप क्या बोलेंगे? हु आर ओनर्स ऑफ द कंपनी। सेकेंड चैप्टर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जॉइंट स्टॉक कंपनी, उसका फीचर्स में सीखा था आप लोगों ने, पब्लिक कंपनी का फीचर्स में, शेयर होल्डर्स के बारे में। हाँ, यस, शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। तो वही बात यहां पे आ गया, ओनर्स फंड, मीनिंग द कैपिटल, ध्यान देना, द कैपिटल विच इज रेज्ड, द कैपिटल विच इज रेज्ड बाय इश्यू ऑफ शेयर्स, दैट इज कॉल्ड एज ओनर्स फंड, बिकॉज शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। ये ओनर्स फंड का एक नाम और भी है, ओन्ड कैपिटल। So either you say that owned capital, owned, O-W-N-E-D, owned capital, or owners capital, or shareholders capital, ऐसा तीन नाम हमारे सामने आ गया। borrowed funds, next one is borrowed funds। इसका नाम से क्लियर हो रहा है, ये था ओनर्स और ये बोरोवर्स, बोरो किया मतलब जो अपना नहीं है, जो ओनर्स का नहीं है, वो बोरोड है। तो बोरोड फ्रॉम
अब यहाँ पे मैंने बोला ओनर्स का केस में विच इज रेज्ड बाय इशू ऑफ शेयर्स, वैसे यहाँ पे भी द बोरोड कैपिटल विच इज रेज्ड बाय इशू ऑफ डिबेंचर्स, यहाँ पे क्या बोला, इशू ऑफ शेयर्स, यहाँ पे डिबेंचर्स, डिबेंचर्स। जिस तरह से कंपनी शेयर्स इशू करती है और फंड्स रेज करती है, सेम उसी तरह से कंपनी डिबेंचर्स इशू करेगी और फंड्स रेज करेगी। जो लोग शेयर्स खरीदेंगे वो शेयर होल्डर उनको बोलेंगे, जो लोग डिबेंचर्स खरीदेंगे उनको हम बोलेंगे डिबेंचर्स होल्डर्स ऑफ द कंपनी। द बेसिक डिफरेंस, शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी and debenture holders are the creditors of the company, that's why इसको बोल रहे borrowed funds। आगे ये डिटेल सीखने का हमारा, मैंने बोला आपको चैप्टर यहीं से शुरू हो रहा है, ये तो जस्ट इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ आपको। सो borrowed funds which are raised by issue of debentures as well as which are loans and advances, loans and advances taken from banks, loans and advances taken from banks and financial institutes, loans and advances taken from financial institutes। So my dear students, ये just introduction है, इसी को हम लोग आगे का वीडियो में डिटेल में सीखेंगे। एक बार फिर से समअप कर रहा हूँ, समराइज कर रहा हूँ। सोर्सेस ऑफ फाइनेंस ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, फर्स्ट owners fund, those funds which are raised by issue of shares, okay, borrowed funds which are raised by issue of debentures as well as loans and advances taken by banks and financial institutes। So my dear students, in today's video it was just introduction of the 7th chapter। What we learned today? We learned about the meaning of sources of business finance, then we learned about nature and significance, then I introduced you sources of business finance on the basis of ownership। Dear students, today we will stop over here। In the next lecture इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर काइंड कोऑपरेशन।